हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वोकैबुलरी के पार्ट 2 के बारे में, जो इंग्लिश वोकैबुलरी सीरीज का पार्ट 2 है। आज हम लोग कुछ ऐसे नए वर्ड्स के बारे में जानेंगे, पहचानेंगे उन्हें और उनके बारे में कुछ सीखेंगे, जिससे कि हमें अपनी डेली लाइफ में भी उनको इंक्लूड करके अपने इंग्लिश को इम्प्रेसिव बना लेना है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, हमारी डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होने वाले हैं और अपने एग्जाम के लिए भी इस्तेमाल होने वाले हैं। तो कि ये हो गया हमारा डबल बेनिफिट। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। और चलिए शुरू करते हैं आज का हम सेशन। हमारा पहला वर्ड है ल्यूसिडिटी। ल्यूसिडिटी देखो, ये एक नाउन है। ठीक है, ये नाउन है और ल्यूसिडिटी का मतलब है कुछ भी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने में कुछ डिफिकल्टी ना होना, उसको कॉम्प्रिहेंस करने में हमें एकदम ईज रहना। कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी ऑफ क्लियर एक्सप्रेशन, यानी कि किसी भी चीज को समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कोई क्लैरिटी हमें मिल जाए तो उसको ल्यूसिडिटी कहते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम क्या हुए? सिनोनिम है इसके क्लैरिटी, लिम्पिडिटी एंड सेनिटी। ठीक है, और जब किसी चीज को हम ईज के साथ में करते हैं, ठीक है, तो उसका एंटोनिम क्या बनेगा? डेलीरियम, इंसेनिटी, एबरेशन। ठीक है, यहाँ पे इंसेनिटी होगा। ओके, यानी कि ल्यूसिडिटी इज इजी टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होना और उसको कॉम्प्रिहेंड करने में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहना, उसको कहते हैं ल्यूसिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है परसुएड। परसुएड एक वर्ड है जब हम किसी को कुछ कन्विंस करने की कोशिश करें, कुछ ऐसी बात बोलकर हम उससे अपनी बात मनवा लें जिससे कि वो मना ना कर पाए। ठीक है, किसी को मनाना, ठीक है, मनाना, या किसी को राजी कर लेना, राजी करना। ठीक है, उसको कहते हैं परसुएट करना। किसी को हमने रिझा लिया, मना लिया, अपनी बात मनवा ली किसी से। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कोएक्स, कन्विंस, और इसके एंटोनिम क्या होंगे? डिसवेट, डिस्करेज और डेटर करना। किसी से अपनी बात मनवाना, और इसके एंटोनिम क्या हुए? किसी को डिस्करेज करना। ठीक है, कोई भी बात के लिए डिस्करेज करना जिससे कि वो बात वो माने ही ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैंडेट। मैंडेट का मतलब है टू एडमिनिस्टर और असाइन, यानी कि एक ऐसी पोजीशन में पहुंचना, ज्यादातर ये पॉलिटिकल सेंस में ज्यादा जाता है, यानी कि इस ऐसी पोजीशन में पहुंच जाना जहां से एक आप लोग दूसरे को ऑर्डर दे सकते हैं, अपनी बात आप मनवा सकते हैं, एक ऑफिशियल पोस्ट होना, एक ऑफिशियली आपके पास पावर हो जाना। ठीक है, तो किसी को हम जब ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या सिनोनिम क्या होंगे? उसके मैंडेट के सिनोनिम क्या बनेंगे इस तरह से? इंस्ट्रक्शन, डिक्री, किसी को कमांड देना, इंजंक्शन करना। ठीक है, अगर किसी को हम ऑर्डर दे रहे हैं तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? हम किसी से आज्ञा लेंगे, है ना। इसका एंटोनिम क्या बनेगा? सजेशन, पिटीशन एंड ट्रीटी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलाय। एलाय एक नाउन है। ठीक है, एलाय का मतलब है एक ऐसा पर्सन जिसकी आपके पास हमेशा बैक हो, किसी भी सिचुएशन में, किसी मुसीबत में या फिर हैप्पी सिचुएशंस में हमेशा आपकी एक बैक होना। ये किसी पर्सन के सेंस में भी इस्तेमाल होता है और किसी कंट्री के सेंस में भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, किसी कंट्री की अलाय कंट्रीज होती हैं, किसी पर्सन का जो अलाय है उसका वो फ्रेंड कहलाएगा, जिसके सिनोनिम्स होते हैं फ्रेंड, कंपेनियन और उसका सपोर्टर। ठीक है, एक ऐसा इंसान या फिर ऐसी कंट्री जब उसको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और वहां वो आपके हेल्प के लिए हमेशा मौजूद हो, तो उसको अलाई कहेंगे। ठीक है, जब कोई आपका साथ ना दे और वो पर्सन आपके स्टैंड करे, आपके साथ में आपके लिए स्टैंड ले, उसे अलाई कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या होगा? बिट्रेयर, यानी कि जो आपको हमेशा धोखा दे। फ्रेंड्स कभी धोखा नहीं देते, तो इसीलिए इसका मतलब जनरली धोखा नहीं देते हैं। ठीक है, आज के जमाने में थोड़ा ये सेंस बेकार हो गया है, फ्रेंड्स की कुछ और ही परिभाषा हो गई। तो चलिए हम लोग अपने एंटोनिम्स की तरफ देखते हैं। फ्रेंड, कंपेनियन, सपोर्टर, ये इसके सिनोनिम्स हुए। और एंटोनिम्स है इसके बिट्रेयर, एनिमी, फो, इंस्टिगेटर एंड ओपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा
नेक्स्ट है एक्विएस्ट। ये एक वर्ब है, वर्ब क्रिया। एक टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट आर्ग्यू ऑल्दो यू मे नॉट अग्री विद इट, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस चीज से या उस बात से या उस इंसान से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको परमिशन दे देते हैं, अपनी उसको अलाउ कर देते हैं, अपनी रजामंदी जाहिर कर देते हैं, ठीक है, उस चीज के लिए। हालांकि आपको उस चीज से मतलब कुछ अग्री नहीं कर पा रहे हैं आप, लेकिन फिर भी उस चीज के लिए हाँ कर देना, तो ये क्रिया, ये वर्ब क्या कहलाएगी? एक्विएंस। सिनोनिम है इसके अग्री करना, परमिट देना, अलाउ करना, ठीक है। जब हम किसी को परमिट करते हैं, अलाउ करते हैं, तो उसके सिनोनिम कहलाएंगे एक्विएंस के। और एंटोनिम्स होंगे इसके फॉरबिड, यानी कि मना करना, अपनी रजामंदी ना जाहिर करना, ठीक है, नाराजगी जाहिर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेवरेज। लेवरेज एक ऐसी सिचुएशन को आप अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, आपका उस सिचुएशन पे होल्ड होता है, जिसको आप अपनी एबिलिटी से इन्फ्लुएंस कर पाए, ठीक है। कुछ सिचुएशन है सपोज कि आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आपने जैसे तैसे करके उसको इन्फ्लुएंस किया सिचुएशन को, और अपने फेवर में उस सिचुएशन को आप ले आए, या फिर किसी इंसान को आपने इन्फ्लुएंस कर लिया, तो एक एबिलिटी हुई। इसी तरह से किसी भी सिचुएशन को, ठीक है, किसी भी घटना को आप इन्फ्लुएंस करके अपनी होल्ड में ले आते हैं, तो उसको लेवरेज कहते हैं। या फिर ये इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी एक स्ट्रैटेजी को भी हम लेवरेज कहते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स इस चीज को अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। इसके सिनोनिम क्या हुए? लेवरेज के सिनोनिम है ग्रिप, परचेज एंड होल्ड, ओके। जब किसी पे अपना होल्ड हो, कंट्रोल हो, तो हम बहुत ही अच्छा फील करते हैं, पावरफुल फील करते हैं, ठीक है। किसी सिचुएशन पे होल्ड होना, उससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती है, यानी कि हम किसी भी चीज को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा हो, तो हम बिल्कुल लाचार फील करते हैं, हेल्पलेसनेस होती है हमारे अंदर, पावरलेसनेस की फीलिंग आती है। और जब कुछ प्रोडक्टिविटी ना हो, यानी कि जब सिचुएशन ही अपने कंट्रोल में नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, है ना। तो उस सेंस में हम इम्पोर्टेंसी भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्लैटिट्यूड। प्लैटिट्यूड उसको कहते हैं एक ऐसी बात जो पहले बहुत बार दोहराई जा चुकी हो और उसमें कुछ नयापन ना रह गया हो, ठीक है। जैसे कि घिसी पिटी बातें होती है ना, अब उनमें कुछ नया नहीं रह गया है, बहुत ही प्रोजेइक स्टेटमेंट हो चुकी हैं। अब उससे कोई मतलब फनी या कुछ प्रोडक्टिव नहीं नजर आता उन बातों में, प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, बहुत ही बोरिंग साउंड करते हैं, उबाऊ हो गए हैं, है ना। ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी कही जाने वाली बातें प्लैटिट्यूड्स कहलाती हैं। तो उसका सिनोनिम क्या होगा? क्लीशे, ट्रूइज्म, बेनैलिटी, ओके। इसका एंटोनिम लैकोनिज्म, एनिग्मा, डिक्टम, एकदम जो फ्रेश हो, ठीक है, फ्रेश साउंड करे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेगेसी। लेगेसी हम देखिए, जैसे कि किसी के खानदान में कोई चीज या फिर किसी के समाज में कोई चीज या कोई ऐसी रस्म चली आ रही है पीढ़ियों से, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास होना होती चली जा रही है। कोई रस्म भी हो सकती है, कोई चीज भी हो सकती है, ठीक है, जैसे कोई परंपरा हुई, तो उस चीज को कहेंगे लेगेसी, ठीक है। अ गिफ्ट बाय विल, यानी कि किसी की अपनी सहमति से, अपनी इच्छा से कोई चीज आगे पास ऑन करना, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। ज्यादातर ये मनी या फिर प्रॉपर्टी के सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके सिनोनिम क्या हुए? ट्रेडिशन, बेहेस्ट एंड एंडाउमेंट, ओके। इसके एंटोनिम क्या बनेंगे? देखो, जब कोई चीज हमें पहले से मिली हो, ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती चली जा रही है हमारे पास में, है ना, लेकिन हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है, हमारी कोई एफर्ट नहीं है उसमें, उसको एक मिलने में हमारा कोई एफर्ट नहीं है। लेकिन उसका ऑपोजिट क्या बनेगा? जब हमारा कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई चीज हमें ऐसी मिल गई है, तो उसका ऑपोजिट कहलाएगा एक्वायर करना, यानी कि अपने एफर्ट से, अपनी मेहनत से हमें कुछ हासिल करना, वो एक्वायर कहलाएगा, और अर्न करते हैं हम वो चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस एक एडजेक्टिव है। रिलक्टेंस यानी कि जब कोई चीज आपको नहीं करनी है, आपका मन नहीं है करने का,
क्योंकि आप उस चीज के बारे में श्योर नहीं है, आप झिझक रहे हैं, तो झिझकने को क्या कहते हैं? रिलक्टेंट। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या कहलाएगा? डिसइंक्लाइंड, डुबियस, हेजिटेंट। जब किसी चीज से आप सहमत नहीं है तो उसकी तरफ आप इंक्लाइंड भी नहीं होंगे, झुकाव भी नहीं होगा, उसकी तरफ आप देखेंगे नहीं, ध्यान नहीं जाएगा। डुबियस, बहुत ही डाउटफुल सिचुएशन में रहेंगे आपके, करें या नहीं करें, झिझक रहेगी आपके अंदर, और आप हेजिटेट करेंगे, है ना। इसके एंटोनिम क्या हुए? डिस्पोज्ड और इंक्लाइंड, यानी कि आप उसकी तरफ झुकाव रखेंगे ताकि आप उस चीज को कर पाए, है ना, इंक्लाइंड। नेक्स्ट है हमारा प्लाइड। प्लाइड एक वर्ब है, प्लाई के प्लूरल को कहते हैं प्लाइड, और इसका पास्ट फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, एक ऐसी चीज को या फिर मतलब गुड्स या फिर वो सर्विसेज भी हो सकती हैं, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हुआ या सर्विस हुई, उसको ऑन रोड आप सेल कर रहे हैं, उस चीज को कहेंगे प्लाई। ठीक है, तो उसके सिनोनिम क्या हुए? एम्प्लॉयड, अप्लाइड, एक्सर्टेड एंड यूटिलाइज्ड। ओके, और इसके एंटोनिम क्या कहलाएंगे? डिसएंटेंगल्ड एंड अनट्वाइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकस। रॉकस है आपका एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कोई भी अनप्लेजेंट साउंड जो आपको सुनाई दे। ठीक है, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगे कानों को, ज्यादातर ये ह्यूमन की वॉइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमन की ऐसी वॉइस जो कि बहुत अनप्लेजेंट है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है सुनने में, ठीक है, बहुत ही खराब आवाजें, उन्हें कहेंगे रॉकस। और इसका सिनोनिम क्या हुए? राउडी, बॉइस्ट्रस। ठीक है, राउडी का भी मतलब आपको पता है, बहुत ही जोर से, बहुत ही चीख चिल्लाने वाली आवाजें। इसकी एंटोनिम क्या हुए? ऑर्डरली और प्लेजेंट, यानी कि ऑर्डरली और प्लेजेंट, जो अच्छी लगे सुनने में, बिल्कुल ऑर्डर में हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग अपने सेशन को आज रैप अप करते हैं, एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो आपके फ्रेंड्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं आप ही के साथ में, तो उनको भी ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए, वो भी कुछ अच्छे से तैयारी कर पाए। तो हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।